नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 11वीं साइंस में सब्जेक्ट बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है। वैसे चैप्टर हमारा चल रहा है पहला ही जीव जगत चल रहा है। उसमें क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन में हमने पिछली क्लास जो हमारी थी उसमें हमने वर्गीकरण पढ़ा था और वर्गीकरण का थोड़ा महत्व पढ़ा था। अभी ना कि वही टॉपिक चल रहा है अभी आप हमारा, ये पूरा चैप्टर उसी पर आधारित है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे वर्गीकृत स्वर्ग क्या होता है, टैक्सोनॉमी कैटेगरी इसमें क्या होती है। क्योंकि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, ICZN बनाया था, ICBN बनाई थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, द्विनाम पद्धति आई, फिर भी उसमें कुछ नहीं हुआ। तो कुछ वैज्ञानिकों ने फिर कहा कि इसके अंदर कुछ चेंजिंग और की जाए। इसलिए वर्गीकृत स्वर्ग यानी टैक्सोनॉमी कैटेगरी हमें बनानी पड़ेगी। जो जीव है उसको हम किस संघ में रखेंगे, किस वर्ग में रखेंगे, किस गण में रखेंगे, किस अपने वर्ग में वंश में रखेंगे, कौन सी जाति है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्वर्ग है क्या। स्वर्ग है क्या, स्वर्ग की परिभाषा के बारे में बात करें तो सीधी परिभाषा इसमें ये आती है कि वर्गीकरण जो है, वर्गीकरण एकल पद नहीं है, एकल पद नहीं है। इसमें कई सूक्ष्म पद होते हैं जिन्हें स्वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे जगत है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें संघ है, इसी तरह से वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है और जाति है। यहां पर हम देखें कि वर्गीकरण एकल पद नहीं है, इसमें कई सूक्ष्म पद भी होते हैं। यही तो चाहिए था, यही जरूरी था। क्योंकि वर्गीकरण करेंगे तो उसको हम ऐसा थोड़ी है कि सीधा हमने उसको पहचान लिया, वो उसके लक्षण देख लिए, हमने लक्षण देख करके हमने कह दिया कि इसका ये नाम है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे अगर नॉर्मली हमारे बारे में बात करें, अगर अभी अपनी चर्चा करें तो जैसे नाम क्या है जी, फलाना नाम है जी, कैटेगरी क्या है जी, ये जी, रिलीजन क्या है जी, ये है जी, कौन से देश में रहते हो, कौन से राज्य में रहते हो, कौन से महाद्वीप में रहते हो। देखो अलग अलग कैटेगरी। इसी तरह से जीवों को बांटा गया। अब जीवों को कैसे बांटा गया, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये जो वर्गीकरण था वो एकल पद नहीं था, उसको क्या किया गया, उसको छोटे छोटे सूक्ष्म पदों में और बांटा गया। और वो क्या थे, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। अब इसमें जो सबसे बड़ा वो है वो क्या है, वो तो है जगत है। और सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति है। सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आप 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। इसी तरह से वर्गीकरण के अंदर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है। यानी अगर हम बात करें, यानी जो जाति है वो क्या है, सबसे छोटी इकाई है। मैं यहां लिख देता हूं कि जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। ये एक छोटी सी एक लाइन लिख दी मैंने यहाँ पे। अगर हम बात करें, अभी आगे और बात करते हैं, जैसे मैं परिभाषा एक लाइन और लिख रहा हूं, सभी वर्ग की स्वर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। वर्ग की पदानुक्रम का प्रतीक
का प्रत्येक स्वर्ग एक इकाई स्वर्ग एक इकाई सही है, स्वर्ग एक इकाई पद को दर्शाता है, जिसे वर्गक या हम इसको कह सकते हैं टैक्सोन या टैक्सा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी वर्गीय के स्वर्ग मिलकर के वर्गीय की पदानुक्रम बनाते हैं, यानी जितने भी ये सारे जितने एक पदानुक्रम बना रहे हैं, तो वर्गीय पदानुक्रम का प्रत्येक स्वर्ग एक इकाई स्वर्ग एक इकाई पद को, ध्यान रखना, देखो मैंने 2 बार लिखा है, इकाई स्वर्ग एक इकाई पद को दर्शाता है, चाहे वो कोई भी हो, जैसे जगत है, संघ है, वर्ग है, कुल है, वंश जाति किसी भी हो, और उसको वो क्या कहलाता है, टैक्सोन, या उसको क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्योंकि हम इसी को तो पढ़ना है, हमें वर्ग की स्वर्ग के बारे में हमें पढ़ना है। वर्ग क्या हो गया, इनमें से कोई भी भाग हमने ले लिया कि हम किस संघ के प्राणी हैं, हम किस जगत के हैं, हम किस कुल के हैं, किस फैमिली के हैं, यानी जो भी है फैमिली, गण, जो वंश है, स्पीसीज जो भी है, तो हम किस के अंतर्गत आते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, टैक्सोन कहेंगे, टैक्सा कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें, मैंने भी आपको बताया था कि जो जाति है वो सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अगर जैसे ये जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, ये तो हो गया। अगर इसके अलावा भी अगर ये जो पदानुक्रम है, अगर इसमें भी कुछ और अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम क्या करेंगे, जैसे हम क्या लगा देंगे, जैसे अधि लगा देंगे आगे, जिसको हमने क्या बोलते हैं, सुप्रा। ठीक है, या हम क्या लगा देंगे, उसके आगे हम लगा देंगे उप लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, उप को लगाएंगे हम जैसे शब्द। ठीक है, इसी तरह से हम क्या लगा देंगे, अव लगा देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रा बोलते हैं। अभी मैं आपको अपने मनुष्य का मैं वर्गीकरण करके बताऊंगा कि किस तरह से आता है। जैसे संघ है, संघ तो आ गया, अगर संघ के अंदर कुछ और कैरेक्टर वाले प्राणी मिल रहे तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उपसंघ कह सकते हैं। ठीक है, उपवर्ग हो सकता है, महावर्ग हो सकता है। इन चीजों को ऐसे हम आगे और डिवीजन के अंदर बांट सकते हैं, जैसे कोई भी सब क्लास हो जाती है, कोई कुछ भी है, उसको हम कैसे आगे बांट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो अपने जो चर्चा की हमने की है कि जो वर्गीय स्वर्ग है, जो वर्गीकरण जो था वो एकल पद नहीं था, वो एक पदानुक्रम है। ठीक है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पद और भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आप एग्जाम्पल ये भी दिया, उसके अलावा जैसे अपने जैसे इंडिया के बाद स्टेट में, स्टेट के बाद अपने क्या आ रहे हैं, जिले में आ रहे हैं, फिर हम तहसील में आ रहे हैं, फिर गांव के अंदर, कस्बे के अंदर हमारा कौन सा मोहल्ला है, यानी अलग अलग कैटेगरी हमने बांट दिया ताकि कहीं किसी पते पर जाना हो, पहुंचना हो, ताकि हम जल्दी से पहुंच जाएं। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, जैसे अपने मनुष्य का, मानव का अगर हम वर्गीकरण करें तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम चर्चा करें, देखिए जैसे मानव का वर्गीकरण है, मानव का वर्गीकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है जंतु, आता है जगत आता है। जगत किसके अंदर है, हम किस जगत के अंदर आते हैं, जंतु जगत के अंदर आते हैं। क्योंकि जैसे जानवर, जैसे पक्षी हैं, हम भी हैं, जो भी है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या है, हमारे अंदर एनिमल कोशिका तो है, जंतु कोशिका है हमारे अंदर, तो हम क्या आएंगे, जंतु जगत के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं किस संघ के अंदर आते हैं, तो संघ हमारा क्या होता है, कोडेटा। इसी तरह से हम बात करें हमारा उपसंघ क्या है, अगर उपसंघ के बारे में बात करें तो हमारा आता है वर्टिब्रेटा। कौन सा आता है, वर्टिब्रेटा। इसी तरह से हमारा जो महावर्ग है वो क्या है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था। अगर इनसे अगर जैसे संघ हो गया, संघ के बाद में भी कुछ कैरेक्टर रह जाते तो हमने क्या कर दिया, उपसंघ लगा दिया। महावर्ग में हम किस में आएंगे, टेट्रापोडा। ठीक है, इसी तरह से वर्ग में अगर हम बात करें तो वर्ग में हम बात करते हैं मैमेलिया में आ गए हम।
इसी तरह से हम उपवर्ग और बांट देते हैं। उपवर्ग के बारे में बात करेंगे, किस में आ जाते हैं, थीरिया में। इसी तरह से इसको और नीचे ले जाए हम इंफ्रा में, इंफ्रा वर्ग के बारे में बात करें तो हम आ जाएंगे यूथीरिया में, सॉरी यूथीरिया में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें गण के बारे में कि हमारा गण क्या है, ठीक है, गण के बारे में बात करें तो हम किस में आते हैं, हम आते हैं प्राइमेटस में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि हम किस कुल के हैं, किस वंश के हैं, कौन सी हमारी जाति है। अब कोई लोग तो कहते हैं कि जी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं जाट हूँ, मैं बिश्नोई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। वो एक हमारा एक हमने जातियां बना रखी है। अगर हम इस तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, मानव को देखें, तो हम सारे के सारे क्या है, एक ही जाति की है, सेपियंस जाति की है। हमारा वंश क्या है, हमारा वंश है होमो। और कौन से संघ के प्राणी हैं हम कोलेटा संघ के प्राणी हैं, प्राइमेट्स हैं हम। गण हमारा क्या है, प्राइमेट्स है, ठीक है। तो ये देखिए हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे गण के बारे में हो गया। कुल हमारा कौन सा है, कुल हमारा है होमोनिडी, क्या है, होमोनिडी। इसी तरह से जाति हमारा वंश कौन सा हमारा होमो है, और जाति हमारी है सेपियंस, क्या है, सेपियंस। तो ये जो अभी जो आपने जो पढ़ा है वो क्या है, हमारा हमारे खुद का मानव का वर्गीकरण है। तो इसके अंदर आप देखेंगे, देखो कौन कौन से वर्ग आए हैं। देखो आपने जैसे मनुष्य को हमने क्यों चुना, क्योंकि हम मनुष्य के बारे में हम खुद को एक बारे में तो जानते ही हैं कि हम किस संघ के में, किस संघ में, किस उपसंघ में है, किस महावर्ग में है, वर्ग कौन सा है, ऊपर कौन सा है, इंट्रावर्ग कौन सा होता है, कण क्या है, कुल क्या है, वंश क्या है, जाति क्या है। तो हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमें ज्ञान जो है होना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये जो हम पढ़ रहे हैं वो जगत में क्या है, जंतु जगत है, संघ कोडेटा है, उपसंघ वर्टिब्रेट है, महावर्ग टेट्रापोडा, वर्ग क्या मैमेलिया, उपवर्ग थीरिया, इंफ्रावर्ग जो है वो यूथीरिया, गण है प्राइमेट्स, कुल क्या होमोनिडी, वंश क्या है होमो, जाति क्या सेपियंस है। तो ये जो हमने जो पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या वर्गीकरण है। इसी तरह से अगर हम बात करें इसको और भी, अगर हम डिवीजन में अभी देखा था आप लोगों ने कि उस उपसंघ में हमने बांटा है, उपवर्ग में बांटा है, इंफ्रावर्ग में हमने बांटा है। ये चीजें सारी हमने देखी इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे खुद का जो वर्गीकरण यहाँ पे जो आया है, जो जिसके बारे में हमने बात की है, जैसे जाति के बारे में बात कर ली, होमो के बारे में बात कर ली, इसी तरह और भी जो जीव हैं जैसे पेड़ पौधे भी हैं, तो उनका भी हम क्लासिफिकेशन इसी तरह से हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे हमने जंतु जगत में इसको क्यों रखा, कोडेटा में हमने क्यों रखा, वर्टिब्रेटा में हमने क्यों रखा, टेट्रापोडा में हमने क्यों रखा। जब हम आगे इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम जैसे संघ के बारे में पढ़ेंगे, और उस संघ में हम उपसंघ भी पढ़ेंगे, और महावर्ग वर्ग पढ़ेंगे, वर्ग में महावर्ग भी पढ़ेंगे, उपवर्ग भी पढ़ेंगे। ये सारी चीजें पढ़ेंगे कि इस हमारे मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर किस प्रकार के लक्षण है। जैसे कोडेटा है, हमारे अंदर रीड पाई जाती है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे महावर्ग में टेट्रापोडा में रखा, टेट्रापोडा मतलब क्या है, टेट्रा मतलब होता है चार, पोडा मतलब पात मतलब पेड़, यानी हमारे चार, दो हाथ हैं और दो हमारे क्या है, पेड़ हैं। तो चार इसलिए क्या हो गए, चार पात हुए कि नहीं हुए। यानी इसी तरह से हम पढ़ेंगे मेमेलियम क्यों है, क्योंकि हम स्तनधारी हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इस तरह से ये जो जितनी भी आगे जिसको किस संघ में रखा है, जैसे जैसे हम क्लास के अंदर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इन जीवों के बारे में हम क्या करेंगे, कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। तो यानी ये जो अभी हमने जो पढ़ा है वो मानव का वर्गीकरण है। इसी तरह से हम बात करें कि हमें आगे इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। जैसे ये जो जगत है, जंतु जगत है, इनको क्या रखते हैं, जब हम आगे जाते हैं तो इनको थोड़ा सा टेढ़े अक्षर में भी रखते हैं। जैसे ये अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं, जैसे तो ये जगत है, उसके बाद हम बांटते हैं, जैसे संघ आ गया, फाइलम, ठीक है। और इसी तरह से वर्ग है, इसी तरह से गण है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे कुल है, उसके बाद आता है अपने वंश, उसके बाद क्या आती है, जाति है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो पदानुक्रम है ना, इनको इस तरह से हम तिरछा लिखते हैं। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, इनको हम तिरछा लिखते हैं। जी हमने जगत ये रखा है, संघ ये है, वर्ग ये है, कण ये है, कुल ये है, वंश ये है, जाति है। तो बेटा मैंने आप लोगों को ये जो पहला लेसन जो शुरू किया वो इसीलिए शुरू किया कि जीव जगत के बारे में हमें पता चले।
कई अपने जैसे क्या होता है कि हम सीधे हम किसी जीव को उठा लें कि इस जीव के अंदर ये लक्षण है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे। तो जिस तरह से हमारे बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर दिया हुआ है, जीव जगत दिया हुआ है, तो उसके अंदर क्लासिफिकेशन दिया है जीवों के बारे में स्टेप वाइज, क्योंकि जो हमारी जो साइंस जो है, हमारी जो विज्ञान है, वो हमें यही बताती है कि हमें क्रमबद्ध से जो अगर हम अध्ययन करते हैं वही साइंस है। तो हम क्रमबद्धता को बनाए रखते हुए ही हम इस तरह से स्टडी करेंगे कि पहला चैप्टर हम लेके चल रहे हैं कि जीव जगत क्या है, उसमें क्लासिफिकेशन क्या होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं और इनको हमें क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं। इसी तरह से हम इसको क्रम वाइज हम पढ़ते रहेंगे। तो उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो रहेगा अपने जाति संकल्पना का, कि जाति की संकल्पना वो कैसे दी गई है, किस तरह से हमें दी गई, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद। ओके।